हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका रवि बायोलॉजी क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम देखेंगे सेल का शेप, साइज, सेल का नंबर एंड वॉल्यूम। ये सारे जो हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसे हम लोग आज के इस वीडियो में, सातवें वीडियो में हम लोग इसे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सेल का शेप। सेल का शेप जो होता है वो बहुत सारे सेल में थ्रू आउट द लाइफ डेफिनिट होता है, लेकिन कुछ सेल में ये इनडेफिनिट होता है। आइए देखते हैं कौन कौन ऐसे सेल हैं जिनमें इनडेफिनिट शेप होता है और कौन कौन ऐसे सेल हैं जिसका शेप थ्रू आउट द लाइफ परमानेंट एकदम शेप होता है और कोई चेंज नहीं होता है सेल के शेप में। तो दो भागों में हम लोग इस पर डिवाइड कर दिए। पहला नंबर हो गया इनडेफिनिट शेप और ये हो गया आपका डेफिनिट शेप। डेफिनिट कहने का मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में सेल का शेप कभी चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है आपका अमीबा और हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है जिससे हम लोग WBC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो है। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे WBC। डेफिनिट शेप में आ जाएंगे बहुत सारे जितने भी हमारे शरीर में बॉडी में सेल हैं वो आ जाएंगे आपका डेफिनेट में। जैसे में पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सब जितने भी इटसेट्रा लिख देते हैं, ये सब जितने भी सेल होते हैं वो डेफिनेट शेप होता है इनका। से जब डेवलप कर जाते हैं पूरी तरह से तो इनके बाद उसके बाद इनका कोई शेप चेंज नहीं होता है। तो आइए हम लोग इनडेफिनिट सेल के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका शेप कैसे चेंज होता है। तो इनडेफिनिट सेल शेप, तो सबसे पहले देख लेते हैं अमीबा। अमीबा दो ही सेल आया था, अमीबा एंड WBC, जिसे हम लोग प्यार से एक और नाम से बुलाते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब सेल, ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जिस अमीबा का शेप कुछ इस तरह होता है। ये हो गया कॉमन शेप अमीबा का। इसके अंदर हो गया आपका न्यूक्लियस और इसके अंदर छोटे छोटे फूड वैक्यूल होते हैं। ये हो गए आपका फूड वैक्यूल और ये हो गए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका काम है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा के मूवमेंट में मदद करता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ही होता है मूव कराना। ये हो गया न्यूक्लियस और ये सब सारे जितने हो गए और इसके अंदर हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ये सब फूड वैक्यूल है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। आपको पता होगा ये यूकैरियोटिक एनिमल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम लोग दूसरे किंगडम में क्लासिफाई किए थे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए एकदम कंफर्म। तो ये हो गया आपका अमीबा, क्योंकि हम जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो यूकैरियोटिक एनिमल में ही, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो इसका मूवमेंट नहीं हो पाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, तो इसमें क्या होता है स्यूडोपोडिया आ जाता है। स्यूडोपोडिया का अर्थ होता है, स्यूडोपोडिया देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा आपका शेप। ये है आपका स्यूडोपोडिया। इसका काम क्या होता है,
स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, और पोडिया का अर्थ होता है, पोडिया का अर्थ होता है लेग। स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, इसका मतलब होता है लेग्स, फॉल्स लेग। जनरली ये होता नहीं है, इसका काम होता है, मूवमेंट में काम होता है, लेकिन ये जनरली होता नहीं है, इसमें पाया नहीं जाता है। जब एडवर्स कंडीशन आता है तब ये इसके अंदर से निकलता है और ये मूवमेंट में मदद करता है। तो ये इसे हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा आपसे कि फॉल्स फीट आर फाउंड इन स्यूडोपोडिया, आपका आंसर होगा फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया इज फाउंड इन, तो आपका आंसर क्या होगा? अमीबा, जिसका इंडेफिनिट शेप होता है सेल का। दूसरा हो गया WBC हो गया दूसरा। तो ये था हमारा इंडेफिनिट सेल शेप, और हम लोग एक इस देख लिए आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ अमीबा। इसके बाद हम लोग कुछ डिफिनिट शेप ऑफ सेल देखते हैं। डेफिनिट शेप ऑफ सेल, इसमें आ जाएगा कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। पैरामीशियम, जो कि सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन का है। प्रोटिस्टा किंगडम का है पैरामीशियम, यूग्लेना। इन सब का शेप थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होता है। अब हम लोग डेफिनेट शेप में कुछ सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला सेल का शेप हो सकता है आपका पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मतलब हो गया है बहुत सारे साइडेड से घिरा हुआ, जैसे में ट्रायंगल 3 साइडेड होता है, 3 साइड से घिरा होता है, उसी तरह पॉली मतलब मेनी साइडेड से घिरा हुआ सेल। तो इसका शेप कुछ इस तरह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत सारे मेनी साइडेड हो सकता है। जनरली ये 12 साइडेड, 14 साइडेड, 16 साइडेड इट्सेट्रा होता है। दूसरा शेप हो सकता है आपका स्फेरिकल। बहुत सारे एनिमल्स के एग आप देखेंगे, उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। तो एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स। तीसरा शेप हो जाएगा आपका एलोंगेटेड। हमारा ब्रेन जो सेल होता है, नर्व सेल, उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए उसका नाम। चलिए मैं तब तक लिख रहा हूं। आप न्यूरॉन, उसका नाम क्या है? न्यूरॉन, जिसे हम लोग नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। चौथा शेप है जो ब्रांच। हमारा जो पिगमेंट स्टोर करता है, जिसके कारण हमारा स्किन का जो कलर होता है उसके कारण व्हाइट होगा या फिर ब्लैक होगा। जो सेल जो हमारा पिगमेंट स्टोर करता है उसका शेप जो होता है ब्रांच होता है। पिगमेंट कंटेनिंग सेल, या फिर इसका नाम एक और नाम होता है क्रोमेटाफोर। इसका एक और नाम होता है क्रोमेटाफोर। क्रोमेटाफोर नाम लिख के आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर कोई पूछे कि पिगमेंट स्टोर कंटेनिंग सेल इन आवर बॉडी, तो आपका नाम क्या होगा? क्रोमेटाफोर। पांचवा जो होगा, पांचवा हो गया स्पिंडल शेप। स्पिंडल के आकार का शेप होता है। कुछ स्पिंडल शेप मतलब देख लीजिए इस तरह होता है, कुछ इस तरह शेप होता है।
ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये है आपका स्मूथ मसल सेल। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मूथ मसल सेल, जो कि आता है स्पिंडल शेप में। छठा हो जाएगा आपका डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल में डिश का शेप का होता है। डिस्क्वाइडल का मतलब जो आप खाना खाते हैं ना घर पे डिश में, ठीक उसी तरह का शेप होता है, जो कि हम आरबीसी का होता है। ये हमारे ब्लड में जो सेल होता है आरबीसी, इसका नाम प्यार से हम लोग देते हैं एक और नाम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का शेप होता है डिस्क्वाइडल। तो ये हम लोग देख लिए 6 शेप। तो आइए हम लोग शेप देख लेते हैं सेल का कुछ। जैसे में ओस्ट्रिच का एग हो गया, कुछ इस तरह का होता है शेप। ये हो गया एग, एग ऑफ ओस्ट्रिच। ये इसका शेप क्या है? स्फेरिकल। जैसे में हम लोग नर्व सेल को देखते हैं जिसका शेप होता है इलोंगेटेड। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये हो गया डेंड्राइट्स। ये हम लोग नॉर्मल एक शेप देख रहे हैं केवल सेल का। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। अगर आपको इसका डिटेल स्टडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उस स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। इसके थ्रू होके सिग्नल ट्रांसमिट होता है। यहाँ से सिग्नल मिलेगा, ये ट्रांसमिट करेगा इधर, और यहाँ से दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो जाता है। ये हो गया एक्सोन, ये हो गया साइटोन बॉडी, ये हो गया स्वान सेल, ये हो गया स्वान सेल। ये है एक इलोंगेटेड शेप ऑफ न्यूरॉन। ये एक नॉर्मल सा हम लोग शेप देखे न्यूरॉन का। अब हम लोग देख लेते क्रोमेटाफोर, जिसमें हमारा स्किन का पिगमेंट होता है, जिसके कारण हम लोग ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं। अगर पिगमेंट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग ब्लैक हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका की तरह। साउथ अफ्रीका के आदमी जो होते हैं उनमें उनके जो सेल होता है क्रोमेटाफोर में पिगमेंट, हमारा कलर पिगमेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ब्लैक होते हैं। देखिए क्रोमेटाफोर का शेप जो होता है वो ब्रांच होता है। देखिए ये हो गया ब्रांच्ड, ये शेप हो गया आपका ब्रांच। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका ब्रांच। तो ये इसका हम लोग नाम देते हैं ब्रांच शेप्ड सेल। ये हो गया आपका ब्रांच शेप सेल, जिसका नाम है क्रोमेटाफोर। इसका फिगर आप लोग खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ सेल। 11वां टॉपिक है हमारा साइज ऑफ सेल। सेल का साइज जो होता है छोटा सा टॉपिक है, जिसे हम लोग 2 मिनट में पढ़ लेंगे।
सेल का साइज जो होता है बैक्टीरिया से इसका रेंज होता है एग ऑफ ओस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग, जिसे हम लोग हिंदी में शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, एग ऑफ ओस्ट्रिच, मतलब जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो भी एक सेल ही होता है। और एक आप जनरली हैन का जो एग देख रहे हैं वो भी सेल होता है। जितने भी आप अंडे देखते हैं वो एक सेल होता है। तो बैक्टीरिया में जो सबसे छोटा सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है आपको 10⁻⁻⁶ मीटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा हो सकता है। और इसका एग ऑफ ओस्ट्रिच का लगभग 18 सेंटीमीटर साइज होता है। कोई पूछेगा आपसे कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या जवाब देंगे? लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपका क्या जवाब होगा? एमीबा। एमीबा को हम लोग लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो होता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उनके सेल के तुलना में सबसे छोटा जो सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का। और लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा होगा। और लार्जेस्ट सेल इन होल ऑर्गेनिज्म इज एग ऑफ ओस्ट्रिच। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल, टॉपिक नंबर 12। सेल का जो वॉल्यूम होता है वो लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में समान होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग किडनी सेल लिए या फिर लीवर सेल लिए। लीवर सेल हम लोग 3 एनिमल का ले लिए, जैसे में रैट हो गया, रैट, गधा हो गया एस, और हम लोग एलिफेंट का लिए। अगर हम लोग इसका लीवर सेल लेते हैं, रैट का, एस का, एलिफेंट का, एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है, तो आपको क्या लगता है कि सेल उसका बड़ा होगा? रैट के कंपैरिजन में या एस के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि सेल का जो वॉल्यूम होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी पॉज कीजिए, आप अपने सेंस के अनुसार अभी पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या किसका साइज बड़ा हो सकता है और किसका छोटा हो सकता है। सेल का साइज, सेल का वॉल्यूम किसका छोटा हो सकता है? साइज का मतलब जनरली वॉल्यूम ही होता है। तो रैट का बड़ा हो सकता है या एस का बड़ा हो सकता है या एलिफेंट का, या फिर रैट का छोटा हो सकता है या एस का छोटा हो सकता है या फिर एलिफेंट का। चलिए अब हम बता रहे हैं, अब उम्मीद है कि आप कमेंट कर दिए होंगे। तो देखिए लीवर सेल अगर हम लोग रैट का, एस का या एलिफेंट का लेते हैं तो तीनों का वॉल्यूम जो होगा समान होगा, इक्वल होगा। अब आप चौंक गए होंगे, कैसे? एलिफेंट तो बहुत बड़ा है और रैट बहुत छोटा होता है। तो देखिए अगर एलिफेंट बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ सेल अधिक होंगे इन कंपैरिजन टू रैट लीवर सेल। सेल का नंबर में अधिक होगा, ना कि वॉल्यूम में। आप सोच रहे होंगे कि अगर छोटा जानवर है तो उसका सेल छोटा होता होगा, एलिफेंट बड़ा जानवर है तो उसका सेल बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सेल का नंबर ज्यादा होता है ना कि वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछ देता है टू विच हैव लार्जर लीवर सेल, रैट, एस, एलिफेंट और नन ऑफ दीज, तो आपको मारना है नन ऑफ दीज ऑप्शन पे, क्योंकि सारे का इक्वल होता है सेल वॉल्यूम। 13वां टॉपिक सेल नंबर। सारे ऑर्गेनिज्म में, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का नंबर अधिक होता है। जैसे में रैट का सेल और
एलिफेंट का सेल में नंबर में अधिक होगा, एलिफेंट में ज्यादा होगा क्योंकि वो बड़ा जानवर है और रैट छोटा है। तो सेल का नंबर कंपेरिजन करें तो लार्जर एनिमल हैज मोर नंबर ऑफ सेल्स in comparison of a smaller animal। ये तो हो गया आपका अगर लार्ज एनिमल है और स्मॉल एनिमल में कंपेरिजन हो गया। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं हम लोग से सिबलिंग मेरा छोटा है, मान लीजिए कोई बच्चा है मेरे से छोटा है, तो आपको क्या लगता है उसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा और मेरे में अधिक सेल नंबर होगा या मेरे से छोटा है उसमें अधिक होगा? तो जाहिर सी बात है मैं बड़ा हूं तो मेरे में सेल नंबर ज्यादा होगा और उसमें छोटा होगा। लेकिन ऐसे भी एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें छोटा से लेके और बड़ा होते मतलब जो पैदा होते हैं तब से लेके और बड़े होने तक का सेल का जो नंबर होता है वो सेम होता है, सेल का नंबर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है न कि नंबर बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? नंबर नहीं बढ़ रहा है, सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जिसमें हम लोग सेल का वॉल्यूम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि सेल का वॉल्यूम जनरली कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है थ्रू आउट दी लाइफ। बट इन ए केस ऑफ नेमेटोड्स एक्सेप्शनल केस है ये। एक्सेप्शनल केस होता है नेमेटोड्स, एस्केरिस। ये एक एनिमल होता है। एस्केरी एक एनिमल होता है जो कि एक्सेप्शनल केस में आता है, जिसका सेल नंबर कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक्सेप्शनल केस से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो इसका थ्रू आउट द लाइफ सेल नंबर डजंट चेंज। पूरे जीवन में इनका सेल का नंबर चेंज नहीं होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में जो उनका सेल का नंबर चेंज होता है। जैसे मैं बच्चा हूं तो मेरा सेल का नंबर कम होगा, मैं बड़ा होऊंगा तो सेल का नंबर बढ़ते जाएगा। जब मैं पूरा गेन कर लूंगा, पूरा हाइट गेन कर लूंगा, उसके बाद सेल का नंबर बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन प्लांट में जो होता है, प्लांट में कांस्टेंट ग्रोथ होता है। जैसे में प्लांट का आप देखिएगा ग्रोथ होते रहता है, हमेशा ग्रोथ होते रहता है, जिसके कारण उनका सेल में डिवीजन होते रहता है और सेल का ग्रोथ होते रहता है। तो प्लांट में जो होता है वो नंबर ऑफ सेल इंडेफिनिट होता है। तो ये था हमारा 4 टॉपिक जिसमें खत्म कर लिया हम लोग। वैसे में ये कोई टॉपिक नहीं था, ये छोटे मतलब थे। अब हम लोग बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। आगे वाले हमारे वीडियो में ये सब आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बजाना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, आपको मेरे साथ मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तो आप अपने इसे दोस्तों में भी बांटे, शेयर करें, क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।